नमस्कार दोस्तों, आज है 2 जुलाई 2024 और आज एसएससी सीएचएसएल का पेपर था जिसका पहले शिफ्ट का पेपर आपका हो चुका है। आज की इस वीडियो में आज पहले शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन आंसर को देखेंगे 100% और रियल ऑथेंटिक क्वेश्चंस। तो जो साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं फर्स्ट शिफ्ट में वो तो साथियों मिला लेना कि आपने जो आंसर किया है सेंटर में वो सही है या गलत है, और जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में होने वाला है वो तो साथियों जरूर देखना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन अभी रिपीट होने वाले हैं। लंबा पेपर आपका चलेगा तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, तो आपको जरूर देखना है। और एक चीज़ साथियों, जिनका पेपर अभी नहीं हुआ है, आपका पेपर कब है और किस दिन है, आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना। चलिए तो शुरू करते हैं और देखते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन आंसर को। तो देखिए, एक क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा गया था कि ओलंपिक में टेनिस को किस वर्ष में शामिल किया गया था। अब देखिए, ओलंपिक खेल में टेनिस को किस वर्ष में शामिल किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता 1896 में। देखिए, इसके बारे में आपको डिटेल जानकारी दे देते हैं। तो टेनिस एक मूल ओलंपिक खेल था, ठीक है, जो 1896 से 1924 तक खेला गया। उसके बाद क्या होता है कि 6 दशक ये खेल जो है नहीं खेला जाता है ओलंपिक में। उसके बाद फिर इसको 1988 में एक आधिकारिक ओलंपिक खेल के रूप में वापस लाया जाता है। तो याद रखना 1896 आपको दिया होगा ऑप्शन में, वही आपका करेक्ट होता। और अगर 1896 ऑप्शन में नहीं था तो 1988 आपका ऑप्शन में दिया हुआ होगा, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता। चलिए आगे देखिएगा, 2023 तक भारत कितने सेफ चैंपियनशिप जीत चुका है। तो भाई देखिएगा, 2023 तक भारत कितने सेफ चैंपियनशिप जीत चुका है। तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 9 बार। याद रखना, अब तक 9 बार भारत ने सेफ चैंपियनशिप जीत चुका है, ये आपको याद रखना है। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन जो है, अब तक भारत 9 बार जीत चुका है। वंदे मातरम और जन गण मन किसने गाया था। अब देखिए, वंदे मातरम जो कि भारत का राष्ट्रीय गीत है और जन गण मन जो कि भारत का राष्ट्रीय गान है, इन दोनों को किसने गाया था, ये मिलान करने के लिए आपको दिया हुआ था कुछ अलग टाइप से, ठीक है। पूरा क्वेश्चन तो नहीं मिल पाया था। तो देखो, वंदे मातरम के गायक है बंकिम चंद्र चटर्जी जी, और जन गण मन को किसने गाया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब इसके अनुसार आप आसानी से इसको मिलान कर लिए होंगे। एक क्वेश्चन था, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा पुरुष और महिला साक्षरता दर में अंतर किस राज्य का है। तो देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा पुरुष और महिला साक्षरता दर में जो अंतर है वो है साथियों राजस्थान का। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका राजस्थान हो जाता, ठीक है। राजस्थान इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाता। आगे एक क्वेश्चन था, सोनल मानसिंह का संबंध किस नृत्य से है। तो देखिए, सोनल मानसिंह ये किस नृत्य की नृत्यांगना है। तो भाई यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता ओडिसी की। ओडिसी की बात करें तो साथियों ये उड़ीसा राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। देखिए, आप लोग सभी साथी क्लास को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना साथियों। साथ ही में आप बताना कि आपका पेपर कब है, किस दिन है, कमेंट बॉक्स में। और देखिए, इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन आपको याद है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, जो भी आज पहले शिफ्ट में पेपर देकर आए हैं। देखिए, क्वेश्चन है, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था ये। थॉमस कप की बात करें तो भाई देखिए, थॉमस कप का जो संबंध है वो साथियों बैडमिंटन खेल से है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आपका बैडमिंटन हो जाता। देखिए, आगे एक क्वेश्चन था, भारत में कुल कितने प्रकार की रीट जारी होती है। किसी का कहना है कि सर ऐसा था कि सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है। तो भाई अगर ऐसा पूछा था तो आपका आर्टिकल 32 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर पूछा था कि भारत में कुल कितने प्रकार की रीट जारी होती है, तो 5 प्रकार की रीट जारी होती है। ये आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है। एक क्वेश्चन था, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था। तो देखिए, भारत में पहला संविधान संशोधन कब हुआ था। तो देखिए, करेक्ट आंसर आएगा साथियों 1951 में। और ये जो पहला संविधान संशोधन है इसमें हुआ क्या था, तो याद रखिएगा, ये जो पहला संविधान संशोधन है 1951 वाला, इसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था साथियों। 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था संविधान में, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा 1951, याद रखना। देखिए, पीसी महालनोबिस से संबंधित कोई ये क्वेश्चन था, तो ये जो है क्वेश्चन मुझे पूरी तरह से मिल नहीं पाया है। अब ये क्वेश्चन क्या था, अगर आप लोगों को याद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। एक क्वेश्चन आपका ये था कि आज का कि गुलाब चंद कटारिया ये कहाँ के राज्यपाल हैं। तो भाई ये सिंपल क्वेश्चन था, आप लोगों ने आसानी से बना दिया होगा। अब देखिए, 2023 से ही गुलाब चंद कटारिया जो है वो असम के राज्यपाल हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आपका असम हो जाता। अब देखिए, गुलाब चंद कटारिया जो हैं ये असम राज्य के 31वें राज्यपाल हैं, ये भी आपको याद रखना है। लेकिन आपसे डायरेक्ट पूछा था कि गुलाब चंद कटारिया ये कहाँ के राज्यपाल हैं, किस राज्य के राज्यपाल हैं, तो क्या आंसर होता आपका असम का।
एक क्वेश्चन था भारतीय संविधान में अनुच्छेद 20 का संबंध किससे है। तो देखिए आर्टिकल 20 के बारे में पूछा था, तो सबसे पहले तो ये बता दें कि अनुच्छेद 20 जो है ना ये किससे संबंधित है। देखिए अनुच्छेद 20 जो है ये किसके अंतर्गत आता है, तो भाई ये मूल अधिकार के अंतर्गत आता है, याद रखना, ठीक है। और अनुच्छेद 20 में क्या बताया गया है, तो देखिए अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ठीक है, याद रखना, अपराधों के लिए जो है सजा के संबंध में संरक्षण के बारे में बताया गया है, किसमें, तो अनुच्छेद 20 में, याद रखिएगा। तो ये आपको ऑप्शन में दिया होगा जो कि आपको टिक करना था साथियों। एक क्वेश्चन था पौधों की पत्तियों से पानी का गायब हो जाना क्या कहलाता है। अब देखिए पौधों की पत्तियों से पानी का गायब हो जाना क्या कहलाता है। अगर आपके ऑप्शन में बाष्पोत्सर्जन आपको दिया हुआ था तो बाष्पोत्सर्जन करेक्ट हो जाता। ये इसके बारे में आपको बता दें तो देखिए बाष्पोत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा नमी पौधों की जड़ों से पत्तियों के नीचे के छोटे छिद्रों तक पहुंचती है, जहां यह वाष्प में बदल जाती है और वायुमंडल में छोड़ देती है। बाष्पोत्सर्जन मूलतः पौधों की पत्तियों से पानी का बाष्पीकरण ही है, ठीक है। तो भाई बाष्पीकरण में होता क्या है, पानी जो है वाष्प बन के उड़ जाता है, ठीक है, बाष्पोत्सर्जन में। अब देखिए आपसे यहाँ ये भी पूछ सकता है कि पेड़ पौधों में जो जल होता है पानी, उसका अवशोषण किस माध्यम से होता है। तो आप क्या आंसर बताओगे उस कंडीशन में, तो जाइलम आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि पेड़ पौधों में भोजन का परिवहन किस माध्यम से होता है, तो याद रखिएगा फ्लोएम, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, फ्लोएम के माध्यम से होता है। तो ये सब चीज़ें याद रखना है, आपसे आगे पूछ सकता है। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा था सोमाशिला, माफ करना, सोमाशिला डैम जो है ये भारत के किस राज्य व नदी में है, या शायद नदी आपसे डायरेक्ट पूछा था। तो देखिए सोमाशिला डैम के बारे में पूरी जानकारी आपको दे देते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थित है, ठीक है, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थित है ये। और सोमाशिला के पास पेन्ना नदी, देखिए पेन्ना नदी पर ये एक बांध है, पेन्ना नदी, याद रखना। अगर आपसे नदी डायरेक्ट पूछा था तो आपको आंसर करना था यहाँ पेन्ना नदी, जो कि साथियों पेन्ना नदी पर ही ये सोमाशिला डैम बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है, तो भाई आंध्र प्रदेश राज्य के नेल्लोर जिले में, याद रखना। हो सके अगले शिफ्ट में आपसे ये पूछ ले कि किस जिले में है या किस राज्य में है, अगर आपसे इस शिफ्ट में नदी पूछा था तो, क्योंकि कल तो ऐसा ही हुआ था, एक क्वेश्चन को 2 बार पूछा गया था और अलग अलग टाइप से पूछा गया था। अभी देखो एक क्वेश्चन था वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष कौन है। तो भाई अगर आपसे अध्यक्ष पूछा था स्पेशली ना चेयरमैन, तो फिर आपका डेनिस फ्रांसिस करेक्ट आंसर हो जाता। और अगर वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस के महासचिव कौन है पूछा था, तो देखिए अभी 9वें महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरेस हैं। तो एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में महासचिव हैं। अगर महासचिव पूछा था तो एंटोनियो गुटेरेस आपका करेक्ट आंसर हो जाता, और अगर अध्यक्ष पूछा था तो डेनिस फ्रांसिस आपका करेक्ट आंसर होता। अब दोनों में से क्या पूछा था आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। मैंने हालांकि दोनों का ही आंसर आपको यहाँ बता दिया है। एक क्वेश्चन था बैडमिंटन में कितने पॉइंट्स के बाद साइड बदली जाती है। तो ध्यान से देखिए बैडमिंटन में कितने पॉइंट्स के बाद साइड बदली जाती है, ये पूछा जा रहा है। तो भाई बैडमिंटन में ना साथियों 11 पॉइंट्स के बाद, याद रखना 11 पॉइंट्स के बाद एक साइड बदली जाती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या होता, 11 पॉइंट्स, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। एक क्वेश्चन था विजयनगर साम्राज्य का अंतिम वंश कौन सा था। शासक नहीं वंश पूछा था, और शासक पूछा था तो वो भी बता देते हैं। तो देखो विजयनगर साम्राज्य का अंतिम वंश पूछा था कि अंतिम वंश कौन सा था, तो अराविदु वंश यहाँ आपका करेक्ट आंसर होता, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य का जो अंतिम वंश था वो साथियों अराविदु वंश ही था। और यहाँ ध्यान देना, अगर आपसे शासक पूछा था कि विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो याद रखिएगा श्रीरंग तृतीया, ठीक है, श्रीरंग तृतीया जो कि विजयनगर साम्राज्य के अंतिम शासक थे। बात करें अगर साथियों यहाँ विजयनगर साम्राज्य की, तो देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई थी, हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने मिलकर। विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी मुख्य रूप से वो हम्पी में हुआ करती थी, हम्पी में, याद रखना, ठीक है, कर्नाटक में स्थित है। ये कल आपसे पूछा था, ठीक है, कि हम्पी महोत्सव को अन्य और किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिए कल मैंने आपको बताया था विजय उत्सव के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन था भारत का पहला तैरता हुआ
राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भाई भारत का पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है कैबुल। देखिए कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो कि भारत में मणिपुर राज्य के बिष्णुपुर जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान आपका हो जाता। और अगर राज्य पूछा था तो भाई मणिपुर में स्थित है, ये मणिपुर राज्य के बिष्णुपुर जिले में। तो साथियों ये थे आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर। जैसे कि एक क्वेश्चन आपका था बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो देखिए बिस्मिल्लाह खान का संबंध जो है वो साथियों शहनाई से है, शहनाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। आगे एक क्वेश्चन था अंत्योदय योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? तो साथियों देखिए अंत्योदय योजना की हम बात करें तो भाई इसको कौन से मंत्रालय ने शुरू किया है? तो करेक्ट आंसर होता ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय यहाँ करेक्ट आंसर होता। ये साथियों आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन थे। सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस जैसे मिलेंगे उसके लिए वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको ये क्लास जो है कंप्लीट देखना है, जो भी क्लासेस अपलोड होंगी आपको सारे क्लासेस देखना है। और एक चीज़ बता दें आपको कि देखिए अभी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चारों शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर आपको रात में एक ही क्लास में मिल जाएंगे। उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देख कर जाना पेपर देने, क्योंकि उसमें साथियों देखिए चारों शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर मैं एक ही वीडियो में करवा दूंगा। इससे आपका क्विक रिवीजन भी हो जाएगा और बहुत ही कम समय में चारों शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर आप एक ही क्लास में देख लोगे। ठीक है, तो उसको भी देखना है। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में बताना आपका पेपर कब है, किस शिफ्ट में है। अगर आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।